हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 36 चेस्ट का ब्लाउज़ का पेपर कटिंग पैटर्न किस तरीके से हम कट करेंगे वो देखेंगे। बहुत ही इजी तरीका बताऊंगी आपको मैं, जैसे कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और कुछ ना भी समझे आपको तो मुझे कमेंट कर कर पूछना है, मैं आपको ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो समझे, अगर किसी किसी का लेंथ 36 चेस्ट के हिसाब से अगर 13 इंच की लेंथ रहती है तो उसमें हम 1.25 इंच, इतना मतलब 14.25 इंच तक हम एक्स्ट्रा लेंगे। 1 इंच इस तरीके से। यहाँ पर आप सुनाई देता होगा आपको, एरोप्लेन की आवाज़ आ रही है, प्लेन जा रहा है ऊपर से। तो अब मैं यहाँ पर चेस्ट का 1/4 लूँगी। 9 इसकी चेस्ट है तो उस हिसाब से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 10.5 इंच की इसकी पूरी घड़ी आती है। तो जितना हमने 10.5 इंच ऊपर लिया है उतना ही हम कमर की तरफ 1/2 इंच कम करके लेंगे, मतलब 10 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब हमें शोल्डर लेना है। तो यहाँ पर हम डीप नेक के हिसाब से शोल्डर लेंगे, क्योंकि कस्टमर का ब्लाउज डीप नेक है। तो उस हिसाब से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर बहुत ही आपको डीप नेक चाहिए तो आप 4.5 इंच या 4.25 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं इस तरीके से। अब नीचे की तरफ और एक हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हमें आर्मोल्स लेने हैं। तो आर्मोल्स के लिए हम करीबन 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हमें गले की चौड़ाई लेनी है। तो गले की चौड़ाई डीप नेक में हमेशा 2 इंच रखना है। कौन सा भी ब्लाउज है आप इसमें डीप नेक अगर आपको चाहिए तो उसमें हम 2.5 इंच का निशान नहीं लगाएंगे, हमें 2 इंच का निशान लगा लेना है। अब हम यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट दोनों भी निकालेंगे। तो अब हम यहाँ पर आगे का गला जो लेंगे, हम 6 इंच का है गला, तो हम 6.5 इंच पर निशान बना लेंगे। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ से 2.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, क्योंकि कटोरी हमारी खींचे ना, इसलिए हम नीचे से हमेशा 2.5 इंच पर ही निशान लगाते हैं। कोई भी ब्लाउज रहे, आप डीप नेक में भी आप ऊपर की तरफ 2 इंच और नीचे की तरफ 2.5 इंच रखना। इससे क्या होता है कि कटोरी हमारी चपटी भी नहीं बनती और कटोरी का जो राउंड है वो भी अच्छा आता है और अच्छे से बैठती है कटोरी। अब यहाँ से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। गले का शेप देना है हमें, यहाँ से इस तरीके से कटोरी का शेप देना है। अब हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगाया है। अब हमें आर्मोल्स का निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने 9 इंच की फिर चेस्ट का ये 1/4 लिया था और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। अगर आप नए हो तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कटिंग ही करनी है। इससे क्या होगा, आपके अच्छे से फिनिशिंग में पेपर कटिंग हो जाएगी। इस तरीके से हम नीचे कमर की तरफ ऐसे लाइन बना लेनी है। अब हमें डीप नेक के हिसाब से अभी हम यहाँ पर जो आर्मोल्स की गोलाई जो है पीछे की, हम उस पर 1.25 इंच भी रख सकते हैं और 1.5 इंच भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर 1.5 इंच रखेंगे और 1 इंच अंदर के आर्मोल्स के लिए। अब हमें अच्छे से शेप देना है। तो पहले हम यहाँ पे डैश डैश करके ही शेप देंगे इस तरीके से अंदर के आर्मोल्स के लिए भी। थोड़ा सा हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। अब मैं आपको इसका निशान डार्क करके बताती हूँ। दोनों पीछे के शेप हमें अच्छे से आनी चाहिए आर्मोल्स की। इससे क्या होता है, ब्लाउज बहुत ही अच्छा बैठता है।
इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे कटोरी निकालनी है, तो कटोरी के लिए हमें जहाँ पे हमने 1 इंच का निशान लगाया था आर्महोल्स के लिए, वहाँ पे इंची टेप को सीधा ऐसे रखना है और वहाँ से हमें 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है। यहाँ पर आप 2.5 भी रख सकते हो या 2.25 इंच भी रख सकते हो। जहाँ से हमारी कटोरी का शेप अच्छा आता है वहाँ से हम अच्छे से शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 निशान लगाए, एक 2.25 इंच और एक 2.5 इंच पर। अब हमें क्रॉस पट्टी निकालनी है, तो क्रॉस पट्टी हमेशा हम 3.5 इंच की लेते हैं चेस्ट के हिसाब से। यहाँ से 2.5 इंच रखेंगे, ऐसे पहले सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद हमें जो ब्लाउज़ मेजरमेंट के लिए आता है उस पर हम कटोरी हमेशा गिनते हैं, उतनी ही कटोरी यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर हम 5.25 इंच पर हम कटोरी का निशान बना रहे हैं। अब हमें कटोरी का शेप देना है, तो पहले हम 2.5 इंच पर कटोरी का जो शेप देंगे क्या अच्छे से बैठता है कि नहीं। तो यहाँ पे 2.5 इंच पर कटोरी का अच्छे से शेप आया है। इसे डार्क कर लेते हैं इस तरीके से। अब हमें क्रॉस पट्टी का भी शेप देना है। ऐसे अब हमारा यहाँ पर पूरा बैक और फ्रंट पार्ट निकल चुका है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। ये बैक पार्ट है। अभी बैक पार्ट को हम निशान लगा लेते हैं गले का। यहाँ से भी हम 2 इंच रखेंगे और जितना हमें गला लेना है डीप उतना ले लेंगे। यहाँ पर 10 इंच पर मैंने निशान लगाया है। यहाँ से हम 2.25 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि कस्टमर को एकदम ब्रॉड गला चाहिए। डीप नेक में पीछे से ज़्यादा ब्रॉड चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगाया। तो अगर आपको इससे ज़्यादा ब्रॉड गला चाहिए तो आप 3 इंच पर या 3.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक बॉक्स रेडी करेंगे। ये बॉक्स ऐसे क्रॉस में बन जाएगा। अब हम यहाँ पर गोल राउंड देंगे। इस तरीके से। तो ये यहाँ पे मैं कट नहीं करूँगी, क्योंकि उनको यहाँ पर डीप नेक चाहिए तो उसमें डिज़ाइन भी बनानी है, इसलिए मैं इसे कट नहीं कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको फ्रंट पार्ट का कटोरी और क्रॉस पट्टी कट करेंगे। इस तरीके से हमारा ये दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम कटोरी को बढ़ाएंगे। तो कटोरी को बढ़ाने के लिए हम इसे थोड़ी क्रॉस में रखेंगे कटोरी को। यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन छोड़कर यहाँ पर एक निशान बना लेंगे। अब यहाँ पर हमें 2 इंच का निशान लगा लेना है। हमने यहाँ पर जैसी कटोरी रखी है वैसे ही बढ़ानी है। अगर किसी की हैवी चेस्ट रहती है तो यहाँ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। अब यहाँ पर 36 चेस्ट का निशान हमने लगाया चेस्ट का, तो उस हिसाब से हमें कटोरी को बढ़ाना नहीं है। जैसे कि 40 इंच और 45 इंच या 45 या 50 ऐसे हैवी चेस्ट रहती है ना, तो उसमें हमें 1/2 इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता है। अब हमने यहाँ पे
इंची टेप को रखना है उसका, हाँ, बीच में का सेंटर निकाल लेना है इस तरीके से। यहाँ से हम 2.5 इंच पर निशान बना लेंगे और दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। कटोरी को मैं डार्क कर लेती हूँ जैसे कि अच्छे से दिखाई दे। देख सकते हैं आप, ये कटोरी का हमारी बढ़ चुकी है यहाँ पर। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये यहाँ पर हमने कटोरी बढ़ा ली है। इस तरीके से स्टिचिंग करते हुए कटोरी को रखना है, दोनों पॉइंट मिला के। यहाँ से 1.5 इंच और ऊपर की तरफ 2.5 या 3 इंच का आप रख सकते हो। स्टिचिंग करने के बाद हमारी कटोरी बहुत अच्छी आती है शेप में। इस तरीके का हमारा कटोरी का शेप आता है। यहाँ पर पूरा ब्लाउज़ का पेपर कटिंग रेडी हो चुका है 36 इंच में। बस हमें क्रॉस पट्टी में कपड़े पर जब हम मार्क करते हैं तो उसमें हम क्रॉस पट्टी में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और कट कर लेनी है। बाकी हमें जिस तरीके से हमने पैटर्न बनाया उसको हमने वैसे ही कपड़े पर अस्तर पर रखना है और कट कर लेना है। बस हमें इस क्रॉस पट्टी में ही बढ़ाना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ ना आए तो वो भी कमेंट करके मुझे बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी आपको अच्छे से समझने के लिए। तो हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे हर एक नए वीडियो आपके पास पहले पहुंच जाए।